प्यारे बच्चों, आज हम सिंथेसिस चैप्टर के अंतर्गत नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहला नियम आपको बताया गया था कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आपको बताए गए थे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आइएन जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा नियम आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करके। और तीसरा नियम है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। आइए देखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, और ये भी जानेंगे कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। देखिए, ये है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। ये तीसरा नियम है। एग्जाम्पल देखिए इसको समझने के लिए। ये है दी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था। फाइन बढ़िया, सुहावना अच्छा, मौसम अच्छा था। दी ट्रैवलर रिज्यूम्ड हिज जर्नी, ट्रैवलर यात्री ने, रिज्यूम्ड का मतलब फिर से आरंभ कर दी, हिज जर्नी अपनी यात्रा, यात्री ने अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर दी। आप अगर ध्यान से गौर से देखें इस सेंटेंस को कि दी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था। द ट्रैवलर रिज्यूम्ड हिज जर्नी, यात्री ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। रिज्यूम्ड फिर से, पुनः आरंभ कर दी। यात्री ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। ये जो घटना हुई, रिज्यूम फिर से यात्रा करना, इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले गड़बड़ था मौसम, जब उसने रोकी होगी और फिर से यात्रा शुरू कर दी। मौसम साफ हो गया, मौसम फाइन हो गया, तो उसने फिर से यात्रा शुरू कर दी। मतलब ये कि जो दूसरी घटना है, द ट्रैवलर रिज्यूम्ड हिज जर्नी, यात्री ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। ये जो घटना है, ये जो कार्य है, इसका संबंध पहले कार्य से है। ये काम तब हुआ, ये परिणाम तब हुआ जब पहले ये घटना घटी। क्या? दी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था, मौसम सुहावना हो गया। अगर वो ना होता तो फिर थोड़े वो यात्रा शुरू करता, फिर तो वहीं आराम करता जहाँ रह रहा था, होटल होटल। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट होता है कि ये दो वाक्य जो सिंपल सेंटेंस के हैं, इसमें दूसरे वाक्य में जो घटना या कार्य हुआ है, वो परिणाम है पहले काम का। और ऐसे दो वाक्य जिनमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, इसमें देखिए आप, दी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था, इसका सब्जेक्ट है दी वेदर, और इसका द ट्रैवलर रिज्यूम्ड हिज जर्नी, यात्री ने पुनः यात्रा, अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी, यात्री ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। इसका सब्जेक्ट ट्रैवलर है, दी ट्रैवलर, और इसका सब्जेक्ट है दी वेदर। ये जो कार्य या घटना है, ये परिणाम है इस कार्य और घटना का। इनमें दोनों में संबंध है। इस प्रकार से जब दो वाक्य होते हैं कि दूसरे वाक्य की घटना या कार्य पर पहले वाक्य की घटना या कार्य का प्रभाव पड़ता है, या दूसरे वाक्य में दी गई जो घटना है वो पहले वाक्य में दिए गए कार्य का परिणाम होती है, तो ऐसे दो वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं, स्पेशली दोज दैट हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स।
जिनके कर्ता अलग अलग होते हैं। अभी जब हमने शुरू में पार्टिसिपल का प्रयोग किया था, फिर से आप देखिए एक सेंटेंस, रजिया हैड द नॉइज, रजिया ने शोर सुना, शी वोक अप, वह जाग गई। तो इसका हमने एक सेंटेंस बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए कि शोर सुनकर रजिया जाग गई। हियरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा हियरिंग द नॉइज, ये हो गया शोर सुनकर वह, कौन, रजिया, वोकअप, जाग गई। हियरिंग द नॉइज रजिया वोकअप, शोर सुनकर रजिया जाग गई। इस वाक्य में रजिया हैड द नॉइज, रजिया ने शोर सुना, शी वोकअप, वह जाग गई। तो शोर सुनने का काम भी रजिया ने किया, जागने का काम भी रजिया ने किया, यानी दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ही हैं। तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग नहीं हो सकता, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाया गया है। वे वाक्य, ऐसे दो वाक्य जिनके सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और दूसरे वाक्य में दी गई कार्य या घटना पर पहले वाक्य में हुई घटना का प्रभाव पड़ता है, ऐसे दो वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ते हैं। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो वाक्य हैं लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। रजिया ये दोनों का सब्जेक्ट, ये दो वाक्य हैं उसमें सब्जेक्ट अलग अलग है। तो जिनमें एक ही हो उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जिनके अलग अलग हो उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो वाक्यों को एक बनाते हैं। ये कैसे बनता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम बनाते हैं, हमने आपको बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर जब हो तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए उसकी जो मूल क्रिया है, जो मूल वर्ब है बी, उसमें बी में आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो जाता है उसका, वाज वर्ब का अगर उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना हो तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है बी, उसमें आईएनजी लग जाएगी, बीइंग। तो ये हो जाएगा बीइंग, ऐसे होता था ना। रितु वाज इल, रितु बीमार थी। शी वेंट टू दी हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल को चली गई। रितु वाज इल, रितु बीमार थी। शी वेंट टू दी हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल चली गई। तो इन वाक्यों में रितु बीमार थी और रितु हॉस्पिटल गई, दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। तो इसको हम कर देखते हैं बीइंग, बीइंग इल, बीमार होने पर। रितु, सी की जगह क्या लिख देंगे, रितु। रितु वेंट टू दी हॉस्पिटल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। इसमें भी इसका वेदर वाज फाइन, इसमें भी क्या हो जाएगा, वाज वर्ब का बीइंग हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ से लिखा जाएगा दी वेदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट अलग अलग है। ये वेदर है और उसमें ट्रैवलर है। दी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था। दी ट्रैवलर रिज्यूम हिज जर्नी, यात्री ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। तो क्या होगा, इसका हम प्रेजेंट पार्टिसिपल जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है वो तीन प्रकार से बनाया जाता है। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके,
एक परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ये यहाँ पे जो है, ये जो पहला वाक्य है इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर हुआ है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग। तो क्या करेंगे, दी वेदर वाज का हो जाएगा बीइंग फाइन। ये हो गया द वेदर बीइंग फाइन, मौसम सुहावना होने पर। द ट्रेवलर रिज्यूम्ड हिज जर्नी, यात्री ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ कर दी। द ट्रेवलर रिज्यूम हिज जर्नी, ये हो गया। ये दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बन गया। द वेदर बीइंग फाइन, वेदर के बाद ये बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है तो इस प्रकार नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है। फिर समझिए, अगर नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नाउन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो तो ऐसे नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है, यानी इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। इसमें देखिए, द सोल्जर्स अराइव्ड, सैनिक आ गए। द मॉब डिस्पर्स्ड, मॉब भीड़, डिस्पर्स तितर बितर हो गई। द सोल्जर्स अराइव्ड, सैनिक आ गए। द मॉब डिस्पर्स, भीड़ तितर बितर हो गई। इसका सब्जेक्ट है सोल्जर्स, वर्ब है अराइव्ड। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है मॉब, भीड़, डिस्पर्स तितर बितर हो गई, ये वर्ब है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो क्या होगा, इस नाउन दी सोल्जर्स, ये जो नाउन है इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो उसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो उसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है उसे हैविंग और थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, द सोल्जर्स हैविंग और थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग अराइव्ड। ये जो हैविंग अराइव्ड, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये है नाउन, तो नाउन के बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया, तो इसलिए नाउन के प्रयोग को क्या कहा जाएगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। जब नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो तो नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। बात समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात है कि भाई नाउन के बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है तो उस नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो इसमें वाज वर्ब को बीइंग में बदल दिया। वाज वर्ब के बाद जब ये एडजेक्टिव है, दी वेदर वाज फाइन, मौसम सुहावना था, इज एमआर वाज वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव होगा तो वाज वर्ब का बीइंग हो जाएगा।
और अगर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई तो उसका हैविंग बीन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई तो हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, बस तीन ही बात हैं। वाज वर्ब के बाद एडजेक्टिव है तो वाज वर्ब का बीइंग, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म करके परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। और वाज वर्ब के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस कहा जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। और ये दूसरा, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल, और ये पहला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो तीन प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। वाज वर्ब के साथ जब थर्ड फॉर्म होगी तो वाज वर्ब को हैविंग बीन में बदल देंगे, वो पैसिव वॉइस है ये वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो इसका पैसिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल बदल देंगे, यानी वाज वर्ब का हैविंग बीन कर देंगे। तो इसका क्या हो गया, द सोल्जर अराइव्ड का द सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, सैनिकों के आ जाने पर। द मॉब डिस्पर्स, भीड़ तितर बितर हो गई। द मॉब, अब इस पूरे वाक्य में ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है इसलिए सिंपल सेंटेंस है। जो ये दूसरा था इसको हमने पार्टिसिपल में बदल दिया। आपको बताया था पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जेरंड ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये टेंस को निर्धारित नहीं करते। ये तो टेंस को निर्धारित कर, नॉन फाइनाइट वर्ब है इसलिए इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए असली वर्ब क्या है, डिस्पर्स्ड। द मोब डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें ये फाइनाइट वर्ब है इसलिए एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें ये फाइनाइट वर्ब है इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, एक वर्ब है इनमें इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है, एक फाइनाइट वर्ब है इनमें। द कमांडर वाज किल्ड, कमांडर को मार दिया गया था। द आर्मी रैन अवे, सेना भाग खड़ी हुई, सेना भाग गई। कमांडर मार दिया गया था, सेना भाग गई। वाज वर्ब के साथ जो थर्ड फॉर्म होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो जब पैसिव वॉइस में वाक्य हो तो वाज वर्ब का क्या कर देंगे, हैविंग बीन कर देंगे। तो ये दी कमांडर ये नाउन है तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बन जाएगा। फिर दी कमांडर और वाज वर्ब का हो गया हैविंग बीन। कमांडर हैविंग बीन किल्ड, कमांडर को मार दिए जाने पर। द आर्मी रैन अवे, सेना भाग गई। तो इस प्रकार से ये दो सेंटेंस जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बन गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। द सिग्नल वाज गिवन, सिग्नल दे दिया गया था। द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी चल पड़ी। तो ये भी वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है वाज गिवन, तो वाज वर्ब का हैविंग बीन कर देंगे। ये नाउन पहले हो जाएगा, फिर हैविंग बीन, गिवन, और फिर अगले ये सेंटेंस द ट्रेन स्टार्टेड। तो क्या हो गया इसका सिंपल सेंटेंस, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन
The train started. The signal having been given, the train started. और देखिए इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। नोबडी वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो क्या होगा भाई, ये वाजवर है, वाजवर के बाद एडजेक्टिव है वेरी हॉट, बहुत गर्म। तो क्या होगा भाई इसका, वाजवर का ऐसे में जब उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो क्या करेंगे, वाजवर का कर देंगे बीइंग। तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग वेरी हॉट, बहुत गर्मी होने पर। नोबडी वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। The weather was fine, मौसम सुहावना था। The traveler left the hotel, यात्री ने होटल छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, वाजवर का बीइंग हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है, वाजवर के बाद जब एडजेक्टिव तो उसका वाजवर का बीइंग कर देंगे, हो जाएगा द वेदर बीइंग फाइन द ट्रैवलर लेफ्ट द होटल, मौसम सुहावना होने पर यात्री ने होटल छोड़ दिया। The police arrived, पुलिस आ गई। The thieves were disappointed, चोर हताश हो गए थे। तो क्या होगा भाई इसका, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने क्या बताया, जब वाजवर के बाद एडजेक्टिव हो तो उसको वाजवर का बीइंग कर देते हैं, और वाजवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वाजवर का हैविंग बीन कर देते हैं। और सेकंड फॉर्म हो अगर पहले वाक्य में तो सेकंड फॉर्म की जगह हैविंग और थर्ड फॉर्म कर देते हैं, तो वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म के स्थान पर
हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। इज एम आर वाज वर का बीइंग कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन देता है। वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैविंग बीन थर्ड फॉर्म कर देते हैं तो परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिवाइज बन जाता है। तो क्या करेंगे, ये पुलिस अराइव सेकंड फॉर्म की जगह क्या करेंगे भाई, हैविंग और थर्ड फॉर्म कर देंगे। द पुलिस हैविंग अराइव, पुलिस के आ जाने पर द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड, चोर हताश हो गए थे। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, द लेटर वाज गिवन टू मुकेश। लेटर पत्र, वाज गिवन दिया गया था, टू मुकेश मुकेश को, पत्र मुकेश को दिया गया था। मुकेश वाज ग्लैड, मुकेश खुश हो गया। तो वाज गिवन वाज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा हैविंग बीन गिवन। तो ये पास्ट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट विद परफेक्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा। तो क्या करेंगे, द लेटर हैविंग बीन गिवन, पत्र दे दिए जाने पर, मुकेश वाज ग्लैड, मुकेश खुश हो गया। ये दो बार मुकेश ने लिखेंगे। द लेटर having been given Mukesh was glad. The letter having been given, Mukesh was glad. पत्र दे दिए जाने पर मुकेश खुश हो गया। The rain is plentiful this year. Rain वर्षा is है, plentiful पर्याप्त this year इस साल वर्षा पर्याप्त है, इस वर्ष वर्षा पर्याप्त है। Wheat is cheap, गेहूँ सस्ता है। तो क्या करेंगे, इस एमआर का बीइंग हो जाएगा the rain being plentiful this year, wheat is cheap। इस एमआर का बीइंग प्लेंटीफुल पर्याप्त, यह एडजेक्टिव है। द रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, व्हीट इज चीप, गेहूं सस्ता है। इस वर्ष वर्षा पर्याप्त होने पर गेहूं सस्ता है।